हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 3। संजय उवाच पश्यैतां पाण्डुपुत्रनाम् आचार्यमहितं च मुं व्युढं द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, ये आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से, इतने एक्सपर्टाइज से व्यवस्थित किया है, अरेंज किया है। दुर्योधना says, "O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada." कौरवों के सेनापति, कमांडर इन चीफ गुरु द्रोणाचार्य थे और पांडवों के सेनापति थे राजा द्रुपद के पुत्र, जिनका नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था। राजा द्रुपद पांडवों की पत्नी द्रौपदी के पिता थे। किसी कारण से, किसी वजह से गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद का आपस में झगड़ा हो गया था। द्रोणाचार्य बहुत ही शक्तिशाली थे अतः राजा द्रुपद उन्हें हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसे उसे एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता है, द्रोणाचार्य को मार सकता है। द्रोणाचार्य को इस बात की खबर थी, लेकिन जब राजा द्रुपद ने अपने पुत्र को गुरु द्रोणाचार्य के पास युद्ध शिक्षा में युद्ध सिखाने के लिए भेजा तो उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में, डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया और उससे अपने सभी सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। द्रोणाचार्य knew that Drushtadhyumna will kill him one day. Still he did not hesitate to accept him as his disciple and taught him all the secrets of war. अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, साइड ले रहा था, अर्थात वो पांडवों की तरफ से लड़ रहा था और उसने गुरु द्रोणाचार्य से जो कला, जो आर्ट सीखी थी, जो युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी, उसी के आधार पर, उसी के मुताबिक उसने अपनी सेना की व्यूह रचना की थी, अरेंजमेंट किया था। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य, इंटेलिजेंट डिसाइपल ने बहुत कुशलता से व्यवस्थित किया है, अरेंज किया है। दुर्योधन एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ था। दुर्योधन वॉज ए वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाह रहा था कि पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसकी व्यू रचना, अरेंजमेंट आपके बुद्धिमान शिष्य, क्लेवर डिसाइपल धृष्टद्युम्न ने की है। द्रोणाचार्य को यह सचेत करने के लिए, यह अलर्ट करने के लिए कि कहीं आपने दया भाव की वजह से, अपनी उदारता की वजह से, कहीं द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के, डिसाइपल्स के प्रेम के प्रति उन पर दया तो नहीं करेंगे और उन्हें युद्ध में मारने के लिए संकोच, हेजिटेट तो नहीं करेंगे। अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य की इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि जिस तरह तुमने यह जानते हुए कि भी धृष्टद्युम्न बड़ा होने के बाद उनका वध करेगा तो भी उन्होंने अपने शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया था, क्योंकि वे एक ब्राह्मण थे और बहुत ही दया भाव वाले इंसान थे। तो अभी द्रोणाचार्य से वे पूछना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी युद्ध भूमि में भी वे अपने शिष्यों पर दया भाव दिखाएंगे और उनको मारने में संकोच करेंगे, हेजिटेट करेंगे। धृष्टद्युम्न के लिए ये बात कहकर वह दरअसल एक्चुअल में अर्जुन की ओर इशारा, सिग्नल कर रहा था। दुर्योधन को यह अच्छी तरह से पता था कि अर्जुन द्रोणाचार्य का बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारा शिष्य था
और धृष्टद्युम्न की ओर इशारा करते हुए वह द्रोणाचार्य से यह स्पष्ट कर रहा था, क्लियर कर रहा था कि कहीं वह युद्ध में अर्जुन पर बाण चलाने में या अर्जुन को मारने में कहीं संकोच, कहीं हेजिटेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, कंफर्म्ड है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर, इस वीकनेस की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे वह युद्ध में सजग रहे, अवेयर रहे और समझौता न करें, कॉम्प्रोमाइज न करें। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह चेतावनी दे रहे हैं, यह वार्निंग दे रहे हैं कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता, इस प्रकार का दया भाव कौरवों को हरा सकती है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।